हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देख रहे होते हैं कि जहाँ पे दुष्यंत जो होता है वो ऋषि को फ़ोन करता है, बोलता है हाँ सर कैसे हो, मिशन से लौटा है। तभी ऋषि बोलता है हाँ हाँ मैं लौटा है, कैसे कॉल किए हो, क्या हुआ। तभी बोलता है कि मैंने एक बंदे से सुना था सिमलपुरी में कि आपके गाँव वालों के साथ कोई बहुत बड़ी लफड़ा मेजर इशूज़ हुए हैं। तभी यहाँ पे ऋषि को याद आता है और मेजर इशूज़ बल्कि कुछ होने बल्कि उसको जनक से शादी करना पड़ा था। वो बोलता नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, एक्चुअली बस छोटी मोटी प्रॉब्लम थी जो सॉल्व हो गई, चलो तुम ध्यान रखो, मैं रखता हूँ फ़ोन। उसके बाद हम देखते हैं कि झनक जो होती है वो नॉक करती है, बोलती है शहरी बाबू हम आपके लिए नाश्ता लेके आए। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है तुम्हें नाश्ता लाने के लिए किसने बोला है, क्या मैं कोई और घर में नहीं है, अगर नहीं है तो बता दो। तभी यहाँ पे जनक बोलती है क्योंकि मेरा मन किया कि मैं आपके लिए नाश्ता लेके चलूँ। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है जनक तुम एक बार समझ लो प्लीज़, मैंने तुम्हें कितनी बार वार्न किया मेरे रूम के आजू बाजू मत भटका करो, लेकिन तुम्हें एक बात में समझ क्यों नहीं आती, मुझे तो यही नहीं समझता है। तभी जनक बोलती है शहरी बाबू आप मुझ पर काहे गुस्सा कर रहे हो, पहले तो आप ऐसे नहीं थे जितना तो आप गुस्सा करने लगे। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है पहले की बात कुछ और थी, तो पहले मैं इस तरह से नहीं फंसा था। तभी यहाँ पे जनक बोलती है हमारी तो नकली शादी के बारे में भी तो किसी को नहीं पता। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है तुम पागल हो क्या, किसी के सामने कुछ भी बोल रहे हो। तभी यहाँ पे जनक बोलते हैं अच्छा मुझे बताओ जो आपकी असली शादी वाले बहुत बड़ा नाच गाना होगा क्या। ऋषि बोलता है मेरी माँ बस शांत हो जाओ ठीक है, और कुछ भी मत कहो ठीक है, खाना रख के चले जाओ। तभी यहाँ पे जनक बोलती है अच्छा मुझे एक फिल्मी बात याद आई, मैं कहूँ क्या। ऋषि बोलता है तुम 2 मिनट के लिए अपना मुँह शांत कर सकती हो क्या। तभी जनक बोलती है अरे शहरी बाबू प्लीज़ कहने दो ना वो बात, नहीं तो वो बात मुझे ऐसे ही अटकती रहेगी। वो पता है एक हीरोइनी हीरो रहता है उसको प्यार हो जाता है, और जब भी हीरो की शादी नहीं लगती हीरोइनी को अच्छा नहीं लगता क्योंकि हीरोइनी उससे प्यार करती है, हीरो को भी प्यार हो जाता है और फिर दोनों की शादी रुक जाती है कह के। और फिर जनक की आंखों में आंसू आने लगते हैं क्योंकि यह कहानी ये जो मूवी देखती है वो कहीं ऋषि और जनक के से रिलेटेड रहता है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है बस करो तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहती हो ना, और ये मत बोलना ब्लैकमेल का मीनिंग क्या होता है क्योंकि 12वीं पास हो इतना तो तुम्हें पता है, तुम ये जो कर रही हो ना पूरी तरह से गलत कर रही हो, और प्लीज़ तुम मेरी नज़रों के सामने से हट जाओ। दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे इंदुमती, तनुश्री और पायल जो थे वो सब साड़ियों का लिस्ट बना रहे होते हैं, जहाँ पे पायल बोलती है कि खर्चा तो बहुत होने वाला है। मेजूदी कितना खर्चा होगा टोटल। तभी वो बोलती है कि 6 लाख का पूरी साड़ियाँ वगैरह मिला के। तभी पायल बोलती पूरी साड़ी कहाँ मिली है, अभी मुँह दिखाई की साड़ी देंगे, शादी का देंगे, फिर हम पूजा का देंगे, फिर हम पहली रसोई का देंगे। इस तरह से सारी साड़ियाँ देखें और वो भी सारी ब्रांडेड और डिज़ाइनर दिखेंगे, तो एक एक डिज़ाइनर साड़ी 80,000 की आती कैसे होगा। तभी यहाँ पे इंदुमती बोलती हमारी शादी में तो कुछ भी झंझट नहीं था, आराम से हो जाते थे। ऊपर से वो लोग सुनते हैं ऋषि की चिल्लाने की आवाज़, इसलिए वो लोग भागते हुए वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे उसकी माता तनुश्री बोलती क्या हुआ बेटा तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो। तभी ऋषि बोलता है खाना लाने के लिए इसको क्यों भेजा है, क्या आप लोग नहीं फ्री, अगर आप लोग नहीं फ्री बता दीजिए मैं खुद किचन से ले लूँगा, पर प्लीज़ इसको मेरे रूम के आजू बाजू भटकने मत दिया कीजिए। एक बार में समझ में नहीं आता। उसके बाद वो झनक को डांट के चला जाता है और खाना फेंक देता है, जहाँ पे झनक जो थी वो सारे चावल के कड़ उठाती है और अन्य देवता से माफ़ी मांगती है और जाती है वहाँ पे। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं क्यों इतना चिल्ला के गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं निरुद्ध कहता है और शीर्ष से बात करते हुए कि जैसे मान लो मून अभी कल ही आई थी हमारे घर में और इतनी जल्दी वो हमारा घर छोड़ के जा रही है, बेटियां होती है ऐसी। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती तुम इतना क्या ऑकवर्ड फील करा रहे हो, मतलब अगर वो कहीं दूसरे शहर नहीं जा रही है, कोलकाता में और कुछ मिनट की दूरी पे है, हाँ वो अलग बात है अपनी जॉइंट फैमिली में रहेगी, बट उससे क्या कर सकते हैं। तभी यहाँ पे अंजू रानी बोलती हाँ ऐसा लग रहा है जैसे मून अभी आई थी और कुछ दिनों में ही जा रही है, कितना जल्दी उसको बड़ा होते देख लिया है ना, समझ में नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पे उसको जेठू बोलते हैं अर्शी मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें प्रॉब्लम, लेकिन तुम उसकी माँ हो इसलिए इतना सोच रहे हो, पर वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती नहीं जेठू आप नहीं समझेंगे, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हमारी मून एंड हमारा स्टैंडर्ड हमारा लेवल उनसे कुछ भी मैच नहीं करता है, पता नहीं वो कैसे रहेगी कैसे नहीं। तभी हम देखते हैं मून आ जाती है ब्रेकफास्ट के लिए और तभी मून बोलती है माँ प्लीज़ आप फिर से शुरू मत हो जाना, अपना मूड ऑफ मत करना ठीक है, और हाँ मुझे आज जल्दी जल्दी भी ऋषि के घर भी जाना है कॉलेज से होते हुए। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती हाँ हाँ हम तो सोच रहे हैं कि तुमको एक गाड़ी भी गिफ्ट कर दे, पता नहीं वहाँ पे जाके तुम्हें कैसे रहना पड़ेगा उन मिडिल क्लास लोगों के बीच में। तभी यहाँ पे मून बोलती कि माँ मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, आप इतना क्यों सोचते हैं, मुझे तो यही नहीं पता है आपको क्या लगता है। भी अर्शी बोलती मैं क्या गलत सोचती हूँ, अपनी बेटी के लिए सोचना क्या गलत सोचना है क्या, नहीं मुझे आप ही बताओ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनिरुद्ध और अर्शी के बीच में जो थी बहस हो जाती है, जहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है अर्शी प्लीज़ तुम काम डाउन, तुम अगर मून हैंडल कर लेगी तो क्या गलत है, और अर्शी भी अच्छा खासा पुलिस ऑफिसर है,
और वैसे भी इतने लोगों का प्यार मिला रहेगा तो कुछ परेशानी नहीं होगी। तभी मून बोलती है अच्छा बाबा मुझे लेट हो रहा है, मुझे यहाँ से चलना पड़ेगा, और वो चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि झनक जो होती है वो बीच में आके बुआ को बचा लेती है और वो पराशर से बोलती है पराशर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए बुआ के साथ, आपको मेरी कसम है, आप समझिए। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है ये लोग क्या जो बोल रहे हैं झनक के बारे में सही है? तभी नूतन बोलते बिल्कुल भी नहीं, ये लोग सब कुछ झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी सही नहीं, ये लोगों ने ज़ोर ज़बरदस्ती से मेरी बेटी की शादी कर दी और उसको गाँव से दूर भेज दिया। तभी बुआ बोलती वाह इसके पर निकल आए हैं, मतलब पराशर आया है नहीं कि कुछ भी गढ़ने चालू कर दी है। अरे क्या गलत कहे थे, जो पराशर ने नियम बनाए थे वही तो उसी के आधार पे तो बोले थे। अपनी बेटी को भेजा कौन? तुमने, कि हमने भेजा, और हमने क्या गलत कर दिया जो तुम इस तरह से चुप करा रही हो? तभी यहाँ पे कंका बोलती वही तो एक शहर से आई हुई लड़की पे पराशर इतना आँख मूंद के भरोसा करता है, पूछने पता नहीं कहाँ से आई थी और क्या भरोसा। तभी यहाँ पे झनक बोलती है कि बस करिए, आप लोगों को मैं फालतू बातें नहीं सुन सकती। पर पराशर हाँ, इन लोगों ने उसकी एक बार भी नहीं बातें सुनी और प्लीज़ उसकी ज़बरदस्ती शादी करा दी। अब यहाँ पे गंगा बोलते हैं अरे बाबा ये लोग तो ऐसे दोषी ठहरा रहे तो पूछ रहे। तभी दामू बोलता हाँ और इन लोगों ने ही हमारे यहाँ के कान भरे थे इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ ना। पराशर भी हमें कभी ऐसा नहीं करता, आपको ये अच्छे से पता है ये बात। तभी यहाँ पे नूतन बोलती है कि वैसे भी बुआ आपने सही नहीं किया, मेरी झनक मुझे तो सबसे ज़्यादा चिंता होती, पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी, वो किस हाल में होगी। तभी यहाँ पे वीर मंगल जो होते हैं वो पराशर से माफ़ी मांगने लगते हैं। वो बोलते हैं हम उसका एड्रेस लेने ही वाले थे लेकिन हमारी जल्दी में हमारे दिमाग से निकल गया, हम उसका एड्रेस ही नहीं ले पाए। तो पराशर बोलता है कंका तू शांत हो जा, तू कब से फड़फड़ा रही, नहीं तो पहले तो तेरा ही उद्घाटन कर देंगे। कितनी बार बोला शांत रहो, फूल जैसी बिटिया का तुमने हमारा हृदय समझो दुखा दिया। तभी यहाँ पे कंका बोलती तुम्हारी सगी बिटिया है क्या जो तुमको इतना दुख हो रहा है? तभी पराशर बोलता है बाप होने के लिए सगा पराया नहीं होता, बाप होने के लिए बाप वाली फीलिंग होनी चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है, समझी? तो तुमको ये सब क्या ही समझेगा। एक काम करो, तुम लोग जाओ और वहाँ पे शहरी बाबू का एड्रेस देखो, वहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा। उनका एड्रेस दिया था लेकिन पुलिस के भागम दौड़ में मेरा साथ गुम हो गया है इसलिए मुझे नहीं पता। उनके रूम पे जाओ और कुछ ना कुछ मिलेगा, और कछु ना कछु मिलेगा, जो मिलेगा लेके आना। तब यहाँ पे नूतन बोलती पराशर प्लीज़ कुछ कीजिए, जल्दी कीजिए, मुझे अभी भी डर लग रहा है, पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी, कहाँ पे होगी, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो ये पराशर बोलता है अरे क्या बताओ ये मूर्ख लोग जो कर दिए हैं ना। तो नूतन मैं तुमसे खुद भी नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ बहुत ज़्यादा दूर नहीं, वो कोलकाता में जहाँ भी होगी मैं अपने सारे आदमी लगा दूंगा पर वो उसको मैं लेके आऊँगा यहाँ पे। नूतन बोलती पर भगवान करे ऐसा ही हो, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ। तभी हम देखते हैं कि दानू बोलता है कि मैं जाता हूँ वहाँ से चाबी और एड्रेस वगैरह जो भी है वो लेके आता हूँ। तभी यहाँ पे बुआ बोलती है ये लो देखो इन लोग का फालतू काम चालू हो गया है। और तभी यहाँ पे उसकी बुआ जो होती है नूतन को सुनाने लगती है कि अभी तक तुम माँ बेटी को कलेजे में ठंडक नहीं पड़ा, किसी तरह बेटी को भेजे तभी माँ रह गई। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पराशर को गुस्सा बढ़ने लगता है, चिल्लाने लगता है। और पायल आती है और बोलती है कि क्या हुआ बोदी, अभी तक आप लोग बैठे हुए हो, आप लोग को पता है ना कि दीदी किसी भी टाइम आती होगी, मैं चलना पड़ेगा ना। तो पुतुल बोलती है अच्छा अदिति आने वाली है क्या? तभी उसकी माँ समझाती कितनी बार बोला अदिति को, अदिति मत बोलो बोदी बोलो। पुतुल बोलते कम ऑन माँ, उसमें मुझसे छोटी है, इसमें बोदी बोलने वाली क्या कौन सी बात है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे झनक जो थी वो दूर खड़ी होकर अर्शी को मून को निहार रही होती है और कह रही होती वाह सच में ये तो शहरी बाबू की होने वाले मेहरारू तो बड़ी ही सुंदर है, एकदम मज़ा आ गया। और उसको याद आता है कि किस तरह से ऋषि ने उसकी जिक्र करते हुए कहा था कि वो एक प्रोफेसर है और उसका एडमिशन हो सकता है। तभी हम देखते हैं काजू बादाम मिलने वाले होते हैं और बोलते हैं वाह अदिति दीदी आई है। तभी यहाँ पे काजू मना करते हो, बोलता है कि अरे नहीं अब ये दीदी नहीं रही। तभी बादाम बोलती तो ये क्या है? बोलते अरे ये अब अपनी बोदी बन गई है, ऋषि भैया की होने वाली ही पत्नी, तो ये उस हिसाब से हमारी बोदी ही हुई ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही तनुषी आती है मून जो थी उनसे गले मिलती है, उसके बाद दादा से मिलती है, जेठू से यानी, उसके बाद बोदी से सबसे मिलती है और बोलती है वाह वैसे मैं तो इस घर में आना ही चाहती हूँ जल्दी से जल्दी शादी करके। तभी यहाँ पे जो थी मून की नज़र जो होती है वो दूर खड़ी झनक पे पड़ती है और वो सोचने लगती कि आखिर ये लड़की है कौन। और वहाँ पे मून पूछती वहाँ पे दूर खड़ा कौन है जो वहाँ पे ऐसे खड़ी है वो लड़की। तभी यहाँ पे तनुषी बोलते अच्छा वो तुम उसको नहीं पहचानी, 1 मिनट में आवाज़ देती हूँ। उसके बाद वो लोग आवाज़ देते हैं झनक झनक करके, उसके बाद वो झनक को वहाँ पर बुलाया जाता है। मून बड़े प्यार से उसको देख रही होती है। तभी वो जो होती है वो नमस्ते करती है। यहाँ पे तनुश्री बोलती है हमारी होने वाली बहू और ऋषि की होने वाली पत्नी यानी उसके भी मंगेतर है ये, तभी अच्छी है कि नहीं। तभी यहाँ पे झनक बोल देती है हाँ बहुत अच्छी है ये। तनुश्री बोलती है अब बोदी फटाफट काम करना है, हमको चलना भी है तो है, फटाफट निपटा के। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जीत जो होता है वो पीयू को
बेला फुसला के अपने साथ रूम में लेके आ जाता है, जहाँ पे पीहू बोलती है वाओ अंकल आप सच में कितने कूल कितने अच्छे हो, उस दिन तो उस लेडी ने हमारी पार्टी ख़राब कर दी थी बट आई होप आज नहीं होगी। तब यहाँ पे जीत बोलता है डोंट वरी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इनफैक्ट पीहू तुमको भी बहुत मज़ा आने वाला है, मैंने जो अरेंजमेंट्स किए ना तुम्हारे लाइक आई शुड यू लाइक इट। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं उसके नौकर नौकरानी जैसे मंडराते तभी जीत डांट देता है और बोलता है तुम लोग जाने से पहले दरवाज़ा बंद कर दो। तभी यहाँ पे बोलता है कभी कभी लगता है इसको मार के भाग जाओ। तभी उसकी पत्नी ज्योति बोलती है ये सब बड़े लोगों की चेचलेबाजी है, हमें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए, हम जितने दूर रहेंगे उतने खुश रहेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे जीत बोलता है कि देखो बेटा तुम्हें थोड़ा पीने का मन हो तो पी लो, तुम पियोगी तभी हल्की लगोगी, तभी तुम पढ़ाई कर पाओगी। मैं तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ करने के लिए, लेकिन हाँ मैं तुम्हें पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। और हाँ जीत ये भी बोलता है कि देखो तुम अच्छे से रहोगे, ड्रिंक विंक कर सकते थोड़ा बहुत, कुछ किसी को पता नहीं चलता है, ठीक है। और उसके बाद मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर दूँगा और मैं तो यूरोप का टिकट भी निकाल रहा हूँ, फिर हम दोनों चलेंगे मस्त साथ में घूमने। तभी यहाँ पे भी वो बोलती है अंकल सच में आप बहुत अच्छे हो, काश इतने अच्छे तो मेरे पापा भी होते, इतना सोचते, बट यूरोप के लिए जाने के लिए तो मेरे तो एग्ज़ाम है, मैं कैसे जाऊँगी। तभी जीत बोलता है अरे ठीक है ना कोई बात नहीं, फ़्लाइट को थोड़ा और लेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग ड्रिंक करो। उसके बाद जैसे ही पीहू ड्रिंक करती है काफ़ी ओवरडोज रहता है, उसका सर घूमने लगता है और वो बोलती है अंकल मुझे नींद आ रही, काम करिए ना आप मुझे घर पहुंचा दीजिए। तभी जीत बोलता है पागल हो क्या तुम, ऐसी हालत में घर जाओगी तो अच्छा लगेगा क्या, और हेड मसाज कर देता और उसको गलत तरीके से इनअप्रोप्रिएट तरीके से छूने लगता है, जहाँ पे पीहू को बहुत ही गुस्सा आता है और लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जीत जो होता है बोलता है यहाँ पे आते सब अपनी मर्ज़ी से लेकिन जाते हमारी मर्ज़ी से, इसलिए शांत हो जाओ, शांति से खड़े रहो, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद वो जो भी रात हो जाती लाइट ऑफ करके वो बदतमीजी करने की कोशिश करता है, जहाँ पे तुरंत वो लाइट ऑन कर देती है। पीहू बोलती है क्या कर रहे हैं अंकल आप, ये अच्छा नहीं है, काफ़ी बैड टच लग रहा है, उस लेडी ने मुझे बताया था। तभी यहाँ पे जीत बोलता है कौन सी लेडी, वो बताती है ये अनुज अंजू ने बताया था मुझे, उन्होंने ही बोला था कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या हो जाएगा। तब यहाँ पे पीहू बोलती है कि अंकल आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते हो। तभी अंकल जो थे अपनी सारी कहानी बताते हैं पीहू के साथ घटित वाली या गिरे वाली सब। तभी यहाँ पे उसकी पीहू की माँ जो होती है वो और यहाँ पे बोलता है यहाँ पे तुम बहुत फ़न करोगे, जहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे पीहू को चिंता खाने लगता है। पीहू को लगता है कि आखिर वह इस नरक से कैसे बाहर जाएगा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। जहाँ पे जीत जो होता है उसके साथ बदतमीजी करने पे उतर आता है और वह पीहू के आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पे पीहू बार बार अंकल अंकल कर कर पीछे हो रही थी। वो अपना मोबाइल तो रख देती रिकॉर्डिंग, लेकिन उसको कुछ भी नहीं समझ में आता आखिर वो आगे भागे तो भागे कैसे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तभी वह जो होती है पीहू वह एन मौके पे जीत को धक्का देके वहाँ से निकल जाती है और नौकर जो होता है वो बहुत ही अच्छे से मदद करता है। वो पीहू को एक अच्छी गाड़ी में बैठा देता है और उसको समझाता है कि दोबारा से आप इस इंसान के पास मत आइएगा मत, ये इंसान बहुत ही दुष्ट है और बस। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जैसे शादी की तैयारी होने लगती है, झरना का मन काफ़ी ज़्यादा सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे आगे एपिसोड पे से पहले दर्शक को लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।